हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किनली ट्रेडिंग, ग्रो योर स्किल्स। आज मैं आपके सामने टेक्निकल इंडिकेटर का पार्ट 9 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। कैसे हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर को यूज़ करके बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं और कैसे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। मूविंग एवरेज एक टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं और एक ये इजी टू यूज है। इसको यूज करके आपको बाइंग के और सेलिंग के सिग्नल मिलेंगे, जिससे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंसर ट्रेडर भी मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसर हो, दोनों ही इसका यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है और ये हर मार्केट में अच्छी तरीके से काम करता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, फ्यूचर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो। और इसको शॉर्ट टर्म के ट्रेडर भी यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर भी यूज करते हैं, यानी कि आप इसको इंट्राडे या 2-4 दिन की ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए भी मूविंग एवरेज इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं और ये अच्छी तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है और ये किस तरीके से काम कर सकता है और इसको यूज करके हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फ्लोइंग इंडिकेटर है, यानी कि ये प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर है। जैसे जैसे प्राइस चलता है ऐसे ही ये मूवमेंट करता है। ये कैंडल के क्लोज प्राइस के हिसाब से ही चलता है। इसमें अगर हम बात करें, ये पिछले कुछ दिनों की कैंडल के क्लोज प्राइस के हिसाब से, उनके एवरेज के हिसाब से ही चलता है, यानी कि ये प्राइस के हिसाब से अपना मूवमेंट करता है। जैसे जैसे प्राइस अप जाएगा तो ये भी अप जाएगा, अगर डाउन जाएगा तो मूविंग एवरेज का जो एनालिसिस है वो भी डाउन ही जाएगा। जो मूविंग एवरेज होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज SMA और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यह पिछले कुछ दिनों का एवरेज ही मूविंग एवरेज होता है। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज की सेटिंग की। आप मूविंग एवरेज की सेटिंग 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, ये अलग अलग तरीके से आप इनकी सेटिंग को यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। जो भी ट्रेडर होते हैं वो अलग अलग टाइप की सेटिंग लगाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे मूविंग एवरेज की सेटिंग हमको लगानी है अपने ट्रेडिंग के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें 50 दिनों की सेटिंग लगानी है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये बेस्ट सेटिंग मानी जाती है 50 दिनों की। आप इसमें SMA या EMA किसी भी मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जब मूविंग एवरेज प्राइस को क्रॉस ओवर करके ऊपर निकल जाता है, यानी कि 50 दिनों की सेटिंग का मूविंग एवरेज प्राइस को क्रॉस ओवर करके ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड होगा और जब तक ये ऊपर रहेगा तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। और जब मूविंग एवरेज प्राइस को क्रॉस ओवर करके नीचे निकल जाता है तो मार्केट में बियरिश ट्रेंड होता है और जब तक ये नीचे रहता है प्राइस के तो मार्केट में बियरिश ट्रेंड ही रहता है। दो डिफरेंट टाइप के SMA के कॉम्बिनेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे वो हमें बाइंग और सेलिंग के सिग्नल देते हैं। तो इसमें दो तरीके से होता है। पहला फास्ट मूविंग एवरेज जो कम दिनों का होता है और एक होता है स्लो मूविंग एवरेज जो ज़्यादा दिनों का होता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो फास्ट मूविंग एवरेज में पहले 7 दिनों की सेटिंग का यूज करेंगे, उसके बाद 21 दिनों की सेटिंग का यूज करेंगे। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को यूज करके वे बाइंग और सेलिंग के सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के ट्रेडर। और जो मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं वो 21 दिन और 50 दिन की सेटिंग का यूज करेंगे और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं वो 50 या 100 दिनों की सेटिंग का यूज करेंगे और 200 दिनों की सेटिंग का यूज करेंगे। ये एक फास्ट मूविंग एवरेज होता है, एक स्लो मूविंग एवरेज होता है। जो फास्ट मूविंग एवरेज होता है, यानी कि जो कम दिनों का मूविंग एवरेज होता है, वो हमें बाइंग और सेलिंग के सिग्नल देता है। और जो स्लो मूविंग एवरेज होता है, जो ज़्यादा दिनों की
सेटिंग होती है मूविंग एवरेज की, वो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देता है। आप यहाँ ईएमए का भी यूज कर सकते हैं। एसएमए और ईएमए में बहुत कम डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। हम बात करते हैं 7 दिनों और 21 दिनों की सेटिंग के मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन की। जब 7 दिनों का मूविंग एवरेज 21 दिनों की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर करता है तो हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है। ये एक बुलिश क्रॉसओवर है। और जब तक 7 दिनों का मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा 21 दिनों तक, तब तक मार्केट बुलिश रहेगी, यानी कि यहां हमें बाइंग करनी है। और जब 7 दिनों का मूविंग एवरेज 21 दिनों की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करता है तो हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता है। ठीक है, और ये एक बेयरिश क्रॉसओवर है। और जब तक 7 दिनों का मूविंग एवरेज 21 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तब तक मार्केट बेयरिश रहेगी। और हमें प्रॉफिट कहां बुक करना है? जब तक कि ये रिवर्सल नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मूविंग एवरेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। इसके लिए हमें 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है। ठीक है, जब मूविंग एवरेज पर कोई प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, फिर बार बार सपोर्ट लेता है मूविंग एवरेज पर, तो यहां हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है। ये एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो यही मूविंग एवरेज के सपोर्ट होते हैं। ठीक है, और जब प्राइस किसी 50 दिनों के मूविंग एवरेज से बार बार टच करके नीचे जाता है और रेजिस्टेंस लेता रहता है तो यहां हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता है। ये मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस होते हैं। ये एक बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो 5 मिनट और 10 मिनट के चार्ट पर मूविंग एवरेज को लगा सकते हैं। और जो अपनी पोजीशन 2 या 4 दिन तक होल्ड रख सकते हैं वो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा और 4 घंटे के चार्ट पैटर्न पर मूविंग एवरेज को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं वो डेली चार्ट पैटर्न पर ही मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसएमए कॉम्बिनेशन का यूज करके हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। क्या हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमें प्रॉफिट बुक कहां करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइंग की। इस चार्ट में हमने 7 दिनों का मूविंग एवरेज लगाया और 21 दिनों का मूविंग एवरेज लगाया। जब 7 दिनों का मूविंग एवरेज 21 दिनों के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर करता है और जो क्रॉसओवर वाली कैंडल है उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है। और क्रॉसओवर कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जहां आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो समझो आपका प्रॉफिट होगा। अदरवाइज जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, 7 दिनों का मूविंग एवरेज 21 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसओवर नहीं करता है, तब तक आपको प्रॉफिट अर्न करते रहना है। अब बात करते हैं कि हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। जब 7 दिनों का मूविंग एवरेज 21 दिनों का मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करता है और जो क्रॉसओवर कैंडल है उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और क्रॉसओवर होने वाली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहां भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अपना प्रॉफिट बुक कहां करना है, जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, 7 दिनों का मूविंग एवरेज 21 दिनों के मूविंग एवरेज को दोबारा से क्रॉसओवर करके ऊपर निकल जाता है, तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की मूविंग एवरेज के बारे में। मैं आगे भी टेक्निकल इंडिकेटर, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।